मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम। द्वैत तो दिखाई ही दे रहा है। द्वैत का मतलब यही नहीं है कि जो हम दूसरे को कम महत्व देते हैं, अपने को ज़्यादा, इस तरह का भेदभाव भी घरों में, परिवारों में है। यहाँ उसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ द्वैत का अर्थ है दृश्य और दृष्टा दो सत्य हैं। आपकी समझ में एक मैं सत्य हूँ और जो है दिखाई देता है यह सत्य है। ये जो दो सत्य हैं, ये दो ना हो, एक सत्य हो दोनों में। एक चेतन, एक जड़, एक मैं, एक यह। यहाँ तुम भी छोड़ो। हर व्यक्ति को दो, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन, मैं और यह। यही 13वें और 14वें अध्याय का सार है। इस श्लोक में बोल पाऊं न बोल पाऊं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। जो भी यह करके ज्ञान में आ रहा है, ये सब क्षेत्र है। और जो इसे जानता है क्षेत्रज्ञ है। तो दो है ना। गीता की भाषा में भी दो हैं। एक क्षेत्र है जो मालूम पड़ता है, और यह जिसको मालूम पड़ता है क्षेत्रज्ञ है। ये भी भगवान ने कह दिया, जो यह शरीर, चाहे एक चाहे इतना बड़ा विराट शरीर, जो मालूम पड़ता है ये सब क्षेत्र है। और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और जो ऐसा जानता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वो ज्ञानी है। जो क्षेत्र को तो क्षेत्र जाने, क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ जाने, वो विवेकी है। पर अभी भी आप क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को एक जान लेते हो। ऐसे भी आप एक हो जाते हो। ये एकता ही तो है ना। कितने आप अभेदवादी हो। जड़ देह को मैं मानते हो, अभेद है ना। ऐसे अभेद होना खतरनाक है। जबकि उपनिषद वचन है अभेद दर्शनम ज्ञानम। इसका मतलब भेद दर्शनम अज्ञानम। भेद का दर्शन अज्ञान है, अभेद का दर्शन ज्ञान है। अभी आपको दोनों हैं। कुछ में भेद दर्शन है, इस देह से भिन्न में भेद दर्शन है, ये आप नहीं है। और कुछ दृश्य में अभेद दर्शन है, ये मैं हूँ। दो दर्शन हैं, दो दृष्टियां हैं आपके पास। इसमें गीता की जरूरत नहीं है। बिना गीता के इतने ज्ञानी हो कि ये मैं नहीं हूं। एक भी व्यक्ति ढूंढो जिसे भेद ज्ञान ना हो।
इसलिए देह के अतिरिक्त और किसी में मैं हूँ ये अभिमान नहीं है। इसलिए उनका पृथक ज्ञान, उनका भेदक ज्ञान आपको है। अब दूसरी उल्टी बात बताऊं, देह में आपको अभेदक ज्ञान है। देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति आपको अभेदक ज्ञान है कि ये मैं हूं। यहाँ आप क्षेत्रज्ञ अपने को नहीं मानते और सबको क्षेत्र मानते हो, उससे अपने को अलग मानते हो, पर एक देह, इंद्रियां, मन ऐसे हैं जिनसे आप अपने को अभेद जानते हो। अभेदक ज्ञान है कि यही मैं हूं। यहाँ क्यों नहीं कहते ये मैं नहीं हूं? तो एक ये जो ज्ञान है अभेदक ज्ञान, पहले आपको भेदक ज्ञान हो जाए कि ये मैं नहीं हूं। तो जिससे मैं हो, अभिन्न हो, उससे भिन्न हो जाओ। ये प्रारंभिक ज्ञान है। पहले भेदक ज्ञान हो जाए। बार बार विचार करो कि ये मुझे दिखता है। यद यद दृश्यम तत्तद अनित्यम, घट दृष्टा घटाद भिन्ना। जो घड़े को देखता है वो घड़े से अलग। तो जो देह को देखता है वो देह कैसे होगा? देह ही नहीं, जो भी तुम्हें दिख जाए। उदाहरण में यदि सूर्य को अपना रिफ्लेक्शन दिख जाए तो भी भिन्न है। यदि तुम्हें अपना मुख दिख जाए तो जो दिख गया वो तुम नहीं हो। दिख जाने वाला मुख, आँख कभी आँख को नहीं दिखती। यदि आँख दिख जाए तो वो आँख दृश्य है, आभास है, झूठी है। तो यदि तुम्हें मैं भी दिख जाए ना, देह तो छोड़ो, जो मैं जगा था, जगना तुम्हें मालूम हो गया कि नहीं? इसका मतलब वो जगना भी तुम नहीं हो। इतना भेदक ज्ञान चाहिए। जो होकर खो गया, आप रह गए, कैसे वो आप एक हो? इसलिए पहले भेदक ज्ञान को मजबूत करो। जो कसर रह गई है भेद की और बढ़ा लो। कुछ भेद तो पहले ही है ना। ये दीवार तुम नहीं हो, ये बच्चा तुम नहीं हो, मोह है, प्यार है, पर वो तुम नहीं हो। बहुत बार मैं समझाता हूँ कि किसी ने अपनी पत्नी को या पति को प्यार तो किया, पर किसी ने ये कहा तुम मैं ही हो। क्या आपके ख्याल में आया पत्नी मैं हूँ? या पत्नी को ख्याल आया कि ये पति मैं हूँ? पर देह को आपको ख्याल आया ये मैं हूँ। इतना अभिन्न जितना देह में तुम्हारा मैंपन है, इस देह के अलावा किसी में तुम्हारा मैंपन नहीं हो। तो बताओ, छोड़ते इसे भी हो, ये भी तुम हो नहीं, पर फिर भी अभी तक ये मैं हूं माने जा रहे हो। तो आप जैसे औरों को समझा है ये मैं नहीं हूं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। जड़ पेड़ पहाड़ मकान तो तुम हो ही नहीं, पर चेतन बच्चा, पत्नी, भाई, माता, पिता, वो भी तुम नहीं हो, ये जानते हो ना। पर इस देह को आप मैं जानते हो। इसको कहते हैं एकता। देह में मैंपन है, नहीं होने पर भी, पर इससे एक जबरदस्ती हुए जा रहे हो। समझाने पर भी अलग नहीं मानने को तैयार हो, जबकि अलग न होते तो मरते ही नहीं। अर्थात दृश्य से एकता ही जन्म और मृत्यु है। अवस्थाओं से एकता ही जागृत और सुषुप्ति है। तुम सोते हो, तुम जगते हो, इतना एक और किसी से हो? पत्नी सोई, कभी कहा मैं सो गया था? बेटा सो गया था, कभी नहीं लगा मैं सो गया था?
जागृत को तुमने कहा मैं जाग गया, इसके सो जाने को कहा मैं सो गया था या सो गई थी। मान लिया ना, इतना अभेद किसी से है? जितना अभेद देह और मन से है, किसका? तुम्हारा। उतना किसी से अभेद नहीं। इसलिए अभी जिससे अभेद लगते हो उससे भेद करो। ये पहली दवा है गीता का सार। गीता का सार सर्वस्व, सारी कथा का सार, और कहूं तुम्हारे जीवन के रहस्य का सार। जिसको मैं समझते हो, कोशिश करो कैसे समझ सको कि ये मैं नहीं हूं। उसके लिए देखो कितनी देर देह और तुम एक रहे। स्वप्न में इससे एक थे, इस देह से। जैसे पति पत्नी कितना प्यार करते हो, उसका सोना अलग, तुम्हारा सोना अलग। बिस्तर को नहीं कह रहा, एक बिस्तर में भी कभी पति सो गया, पत्नी जाग रही, पत्नी जागी, पति सोया, कभी दोनों जागे, कभी दोनों सो गए। क्या दोनों की नींद एक का सोना दूसरे का सोना है क्या? एक का जगना दूसरे का जगना है क्या? इसका मतलब पूरे अलग हो इनसे, पर देह से भी अलग हो जाते हो। तुम सो जाते हो, ये पड़ा रहता है, तुम जग जाते हो। वहाँ पति पत्नी दोनों चेतन हैं, इसलिए कभी कोई कभी कभी दोनों सोते हैं, पर यहाँ एक पहले से सोया है। देह कभी जागा है क्या? तुम जागते हो कि देह? देह तो कभी जागा ही नहीं, तुम जागते हो। ये इसका एक तरफा है, ये तादाद में एक तरफा है। देह कभी तुम्हारा नहीं। देह ने कभी नहीं कहा मैं चेतन हूं। देह ने नहीं कहा मैं चेतन हूं। तुमने जरूर कहा कि ये मैं हूं। ये रिलेशनशिप एक तरफा है, एक तरफा। इसको मैं बनाने का काम तुम कर रहे हो कि देह? ये बड़ा बेवफा है। देह को तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्ही को देह से लेना देना है। तो वैराग्य तुम्हें होगा कि देह को? तलाक तुम करोगे कि ये करेगा? इसलिए इसका मेरापन और इसका मैंपन तुम्हें छोड़ना है, और जिस मन के थ्रू जगकर इसे मैं कहते हो उसको भी छोड़ना है। जैसे जिस शादी के बाद उसके परिवार को अपना मानने लगे, चाहे साले को चाहे साली को, मैं गाली नहीं दे रहा। शादी के बाद उसका भाई साला हो गया, उसकी बहन साली हो गई, ठीक है? शादी सबसे की थी क्या? रिश्ता सबसे कैसे हो गया? तो जिस बुद्धि मन से मैंपन हो गया, फिर बुद्धि जिनसे जिनसे रिलेशन किए थे सब मेरे हो गए, ये मैं हो गए। तो आप इसका मैंपन छोड़ दो। जो इतने मिल गए हो, इतना एकात्म भाव हो गया है, इसीलिए कहते अनात्मा में आत्म भाव हो गया है। अनात्मा में आत्म भाव और इन सब में अनात्म भाव पहले से है। तो पहले देखो उल्टा करना है, जिससे आत्म भाव है उसका छोड़ दो, और जिसमें अनात्म भाव है उसमें जोड़ लो। इतने बड़ी दुनिया को आत्मा बना लो,
अपनी आत्मा को सब में देख लो, अपनी आत्मा को या इसको आत्मा देखते हो। कई लोग थोड़ा विवेकी इसमें आत्मा देखते हैं, इसमें आत्मा देखते हैं, इसे तो नहीं देखते, पर इसे आत्मा तो देखते हैं। आप किस में हो बता दो? इसमें इसका मतलब आप इसमें रहते हैं। तो इसमें आप रहते हैं ये मानते हो, सब में आप रहते हो ये जानना है कि जानते हो? हैं? नहीं, सब में आप रहते हो ये जानते हो, और इसमें आप रहते हो ये नहीं जानते हो। जिसमें आप रहता जानते हो, आप ये जानो मैं इसके अधीन नहीं हूं, और जिससे आप बचे हो ना, उसमें तुम रहने वाले हो जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तुम सब में हो ये जानते हो क्या? कई लोग सुन के कहेंगे, क्योंकि रोज मैं यही पढ़ाता हूं, तोतों की कमी थोड़ा है। और एक जमाने का सुख सुन लिया था, कथा हो रही थी शंकर पार्वती की, और सुन लिया था सुख ने। पार्वती हुमकी दे दी, वो तो ऊँघ गई, पार्वती सो गई, वो सुनता रहा। एक समय शुक ज्ञानी हो गया, इसलिए वो सुख से शुकदेव हो गया। यदि तुम भी सुनोगे तो सुख से शुकदेव हो सकते हो, चाहे तोते ही सही, पर सुनते तो जाओ, सुनते तो जाओ। सुख एक दिन सुखदेव हो जाता है, और जो सुखदेव हो जाता है कितने परीक्षितों को तार सकता है। और सुख वो जो पार्वती के सोने का फायदा उठा लिया। निंदा नहीं कि सुनने आए हैं, ऊँघ गई हैं, बड़ी जिज्ञासु बनी फिरती, वो बोला ही नहीं, चोरी से सुन लिया। तुम तो पड़ोसी को देखते रहोगे, ये कैसा है, इसको बैठना नहीं है। यहाँ के सुखदेव ऊँघने वालों को देख रहे हैं, सुनाने वाले को देख नहीं रहे। सबका ध्यान पड़ोसियों पर है। सुखदेव वो होता है जो पड़ोसी को नहीं देखता, पड़ोसी सोता रहे हम कथा सुनेंगे, पड़ोसी को राग द्वेष से बना रहे, पड़ोसी की श्रद्धा है नहीं है, पर सुखदेव की श्रद्धा है, सुख की श्रद्धा है। जो श्रद्धा से सुनता है, किसी की निंदा स्तुति में नहीं पड़ता, वो सुख से सुखदेव हो जाता है। अब क्या सुनो? जो आप जानते हो उसको भ्रम जानो, इसको अभिन्न जानते हो, ये भी भ्रम है, इसको हटाओ। और इनको भिन्न जानते हो, ये भी भ्रम है, इसको अपना आप मानो। है बहुत सरल सा। जो अभी जानते हो उसको भ्रम समझ लो, ये मैं हूं ये भी भ्रम है, ये मैं नहीं हूं ये भी भ्रम है। अपने को उनमें भी देखो, आप मन में हो कि नहीं, मन आप में है कि नहीं, मन और तुम एक हो कि नहीं। सारा जगत तुम में है, सारे जगत में तुम हो, और तुम और जगत दो नहीं हो। इतना ज्ञान, और सब में तुम हो, इस समझने के लिए केवल देह में तुम नहीं हो, केवल देह तुम नहीं हो, ये समझना जरूरी है। इसलिए जब तक देह हूं, ये अभिमान, देखो देहाभिमाने गलिते
दर्द बंद हो जाए ये नहीं कहा, भूख लगना बंद हो जाए ये नहीं कहा, मैं देह हूं ये सोच गल जाए। ये धर्म देह का, मन का, प्राणों का, ये तेरा स्व नहीं है। कल इसको भी हम काटेंगे, पर पहले जरूरी यही है। क्योंकि आप प्रश्न पहले ही कर सकते हैं, जब सब हम हैं तो देह हम क्यों नहीं? तो मैं पूछूंगा, सब आप हैं, समझ गए हो? जो व्यक्ति सब मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, सब मुझ में है, ये ऐसा यदि अनुभव तुम्हें होने लगा हो, सुन लिया हो, नहीं कह रहा, देह मैं हूं ये अनुभव होता है कि नहीं? और ये मैं नहीं हूं तो परेशान काहे हो? किसके लिए परेशान हो? अर्थात ये आपको अनुभव है कि देह मैं हूं, और ये मैं नहीं हूं ये भी अनुभव है। ठीक, अब उलट दो, ये अनुभव हो कि ये मैं नहीं हूं, और ये अनुभव शुरू हो जाए कि ये सब मैं हूं। और जब ये सब अनुभव हो जाए कि मैं हूं, तब ये भी तुम ही हो। जब सब तुम हो तो ये क्यों नहीं हो? पर आप पहले कहोगे तो हम पहले ही जानते थे ये हमें, और बाद में कहा लो पहले ही जानते थे ये हम हैं, और ये इसको हमने बाद में बताया कि ये भी तुम ही हो। पर ये हमने कब बताया? जब सब तुमको बना दिया। जब सब तुम हो तब तुम देह भी हो, जीव भी हो, मन भी हो, इंद्रियां भी हो, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। पहले कहा था ये तुम नहीं हो, फिर कहते तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। क्या इस जीने भेद को समझते हो? इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, पूरा वेदांत को मैं नंगा कर रहा हूं। ये मैं दावे से कहता हूं, वेदांत बोलने वाले बहुत हैं, पर वेदांत को क्लियर करने वाले दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। और सुनकर भी समझ जाएं तो आश्चर्य है, और कोई इसे सुना पावे ये भी आश्चर्य है। सुनना सुनाना तो बहुत सरल है, पर आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य श्रोता। सुनने वाला कोई आश्चर्यजनक होगा जिसके ये पल्ले पड़ जाए। सब में तुम हो, ये तो क्या है, 2 दिन बोलो आ जाता, सब में हम हैं। जिसमें हम हो उसकी चिंता करते हो कि नहीं? जिसमें तुम हो, जिसे मैं मानते हो, उसका मरना तुम्हें अपना मरना लगता है कि नहीं? जिसको तुम अपना मानते हो उसके दुख में तुम दुखी होते हो कि नहीं? किसी और से जरा प्यार है? और यदि तुम्हें सबसे प्यार हो जाए तो नफरत कहाँ करोगे? नफरत के गड्ढे में, नफरत में जलने की जगह बच गई। जब तक दूसरा रहेगा नफरत तुम्हें जलाती रहेगी। पुरानी आदत बस यदि आग लग भी जाए तो अद्वैत दृष्टि से आग बुझा दो। यदि भेद बुद्धि आ जाए तो अभेद बुद्धि आ जाए। इसलिए अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन, दृष्टा में और दृश्य में। दृष्टा सिर्फ दृष्टा नहीं है, दृष्टा ही दृश्य में भी है। यदि दृष्टा एक चेतन ही सत्व गुण से दृष्टा बना है। चेतन, दृष्टा कौन है? चेतन। और दृश्य कौन है? वही चेतन, एक ही चेतन दृष्टा और दृश्य। यदि तुम चेतन हो, दृष्टा अकेले नहीं। तुम दृष्टा हो तो दृश्य अलग है।
अभी दृष्टा दृश्य से अलग है, पर जब दृष्टा ये देख लेता है, हाँ दृष्टा यदा दृष्टानुपश्यति, और भी देखो, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि सर्वभूतानि चात्मनि, यस्तु सर्वाणि, यह माने जो कौन दृष्टा, जो कौन व्यक्ति, जो कौन जो अभी तक अलग था, जो मैं अलग हूं ये अलग हैं, जो ये देखता था देह मैं हूं, जिसको ये दिखता रहा मैं देह हूं, ये मेरे से अलग है, उस दृष्टा को उपदेश है, यह तो इनमें से जो अभी तक अपने को देह मानता था, जो अपने को जन्म मरण वाला मानता था, उसको जब यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, ये जो देखने वाला था, जो देह को मैं देखता था, अपने को एक जगह देखता था, ये देखने वाला ही, दूसरा नहीं कि मैं तो यहाँ हूँ सब जगह कोई और है, ये जो सीमित अपने को देखने वाला है, जब यही अपने को देख लेता है कि सब जगह मैं हूँ, सब मुझ में है, तब फिर वो जलता नहीं है, जलना खत्म हो जाता है। और जब भी जलने लगो, पहले तो देखना का ढंग ढूंढो, देखना आ जाए, और जब तुम्हें जलन होने लगे तो जो गुरु ने आंख दी है उसको खोल लेना। बंद हो जाती है, मुझे मालूम है, शंकर की बंद हो गई। काम के प्रभाव में बसंत ऋतु की रचना की, शंकर की आंखें थी बंद, तब शंकर भगवान ने अपनी फिर आंख खोल ली। तीसरी आंख, मैं देह हूं, ये आंख सबके पास थी, मैं देह नहीं हूं, ये आंख फिर दी गई, और फिर तीसरी आंख, मेरे सिवा कोई नहीं है। तीन आंखें, एक आंख वाले सब हैं, देहो हम। किसके पास ये आंख नहीं है बता दो। मैं ग्रंथों को प्रैक्टिकल युक्ति तर्क से क्लियर करता हूं, मैं ऐसी तीसरी आंख की बात नहीं कर रहा। पहली आंख, एक आंख सबके पास है कि देह में हूं। दूसरी आंख, दो आंख के कोई कोई भाग्यशाली हैं जिन्हें पता है देह में नहीं, मैं दृष्टा हूं। दूसरी आंख किसी किसी के पास है, और तीसरी आंख तो महाराज शंकर के पास है। तीसरी आंख गुरु से बन जाती है, जो श्रद्धा से सुनेंगे उनके तीन आंखें हो जाएंगी, और जब जरूरत पड़े तीसरी खोल लो। मैं देह हूं, आंख भी तो सो जाती है कि नहीं। मैं देह हूं, ये आंख नींद में गई, जागे फिर। ऐसे ही मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है, देह मेरा दृश्य है, इंद्रियां मेरी दृश्य हैं, अहंकार मेरा दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। और परिच्छिन्नता, अहंकार भी मेरा दृश्य है, मैं अपरिच्छिन्न हूं, अपरिच्छिन्न। और चूंकि मैं अपरिच्छिन्न हूं तो मेरे बाहर कोई हो सकता है। सीमित से सीमित दूर हो जाता है, बिना मैं के सीमित हुए कोई अलग हो नहीं सकता। और सीमित है मेरा अहंकार, मैं नहीं। अहंकार से आइडेंटिटी, अहंकार में मैंपन, इससे जुड़ते ही तुम असीम नहीं रहे, असीमता की आंख खो गई। तो खोई भी कहां, असीम की तो आंख तुम्हारे कभी रही ही नहीं। इसी का नाम है अनादि अज्ञान। जब भी हुए हो तुम सीमित ही हुए हो आज तक। कोई याद बता दे कि कब मैं असीम था। पढ़ाई की छोड़ दो, किसी को ये मालूम हो कि मैं असीम हूं।
असीम तो ब्रह्म को भी बाद में मालूम हुआ, देवताओं को भी बाद में मालूम हुआ, मुनियों को भी बाद में मालूम हुआ कि मैं असीम हूँ। इसलिए सीमित होने का ज्ञान सदा रहा, और ये बिना अज्ञान के संभव नहीं है। तो जो भी सीमित रहे हैं, अनुभव करते रहे, इसका मतलब असीमता का ज्ञान उनको था ही नहीं। असीमता का ज्ञान हो गया शंकर को, असीमता का ज्ञान होगा देवी देवताओं को, असीमता का ज्ञान हो गया किसी किसी पुरुष को। तो जब हो गया, वो भी थोड़ी देर को भूल जाते। असीमता नींद आ गई, असीमता व्यवहार में थोड़ा भूल गई, तो फिर यदि आंख बन गई हो तो खोलना भर है कि फिर बनवाना है। बनी आंख फिर बनानी पड़ती है, बस खोल लो। अभी ये भी तो बंद करते हो खोलते हो। ऐसे ही मैं देह हूँ, ये रोज खोलते हो और फिर सो जाते हो, फिर खुल जाती है। देह हूँ ही आंख बनी है कि देह नहीं हूँ ये भी आंख बन गई है। आंख माने दृष्टि, सोच। मैं देह हूँ यही सोच बनी है कि मैं देह नहीं हूँ ये भी है। जब दूसरी आंख बन जाए, हाँ, पहला डॉक्टर तुम्हारे को ये आंख देगा कि तुम देह नहीं हो। वो इसलिए नहीं कि तीसरी बना नहीं सकता, और वो डॉक्टर है, जानता है कि पहले यही बनानी है। इसलिए पहले ये आंख जब बन जाए, ये तुम्हें रोज दिखे, ये देह में नहीं हूँ, ये मन में नहीं हूँ, साक्षी में हूँ। ये जब तुम्हारी आंख क्लियर हो जाए, इसमें कोई पर्दा न रहे, तब फिर तीसरी आंख दी जाएगी कि तेरे अलावा है कुछ। ब्रह्मैवेदं सर्वम अहमेव इदं सर्वम। यही दृष्टा देखता है, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही हूँ। ये अंतिम, इसके आगे चौथी आंख कोई बना ही नहीं सकता। चौथी कोई आंख नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक, कम से कम एक आंख वाले, जिनकी एक आंख नहीं है उनकी कोई समस्या ही नहीं है। ये भी बता दूँ, जिसके एक आंख भी नहीं, मैं देह हूँ, पेड़ों को, पहाड़ों को, उन्हें कोई समस्या है। जिनके एक भी आंख नहीं है, कोई समस्या नहीं। इसलिए दो आंखें बन जाएं तो कुछ समस्या हल हो गई। एक आंख समस्या है। काना आदमी खतरनाक, बड़ा अशुभ होता है। सबसे बड़े अशुभ वही व्यक्ति हैं जो जिनके पास केवल देह दृष्टि। इनसे ज्यादा पापी और कोई हो ही नहीं सकता। देहाभिमानात् यत् पापम न तद गोबध कोटिभी। इसलिए मैं देह होने वाले पहले तो खुद दुखी हैं, और एक आंख वाले दूसरे के लिए भी बड़े खतरनाक हैं। किसी को मारेंगे, लड़ेंगे, निंदा करेंगे, नहीं करते। कितने आंख वाले, ये सब काने लोग हैं। कहीं उपनिषद में लिखा है ऐसा? उपनिषद की दृष्टि यही है। मैं उपनिषद बोलता हूं, पर कई बार उपनिषद से भी ये तुम कभी देखा नहीं होगा जैसा मैं कह रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं बिना गुरु के उपनिषद भी ऐसे ही, भागवत भी ऐसे ही है, गीता भी ऐसे ही है। इसीलिए कहा कि नारायण तो जाने कब से हैं, तुम्हें पता है कि हैं, पर कुछ बना उससे? कौन सी समस्या हल हुई? इसलिए नारायण नहीं, कोई गुरु ही समस्या हल करेगा। और अब ये दोहा कहने लायक है क्या? गुरु गोविंद दोनों खड़े।
काके लागू पाए, किसको मैं नमन करूं? कहते हैं मैं तो उसको ही नमन करूंगा जिसने ब्रह्मता प्रदान कर दी। ब्रह्म को ढूंढते अलग मानते जिंदगी बीत गई। ब्रह्म ने अपने अभेद होने को नहीं बताया कि मैं तेरे में हूं। यदि बताया होगा तो भी गुरु बन के बताया होगा। कृष्ण ने कब बताया? ब्रह्म रहकर बिना गुरु बने बताया। व्यापक बना रहा और हम नासमझ बने रहे। वो सर्वत्र बना रहा, हम यूं ही मरते रहे। इसलिए यदि संसार में सबसे ज्यादा महत्व का है तो वो है गुरु, और वो भी है गुरु, गोरू नहीं। हमारे यहाँ गोरू जानवर को कहते। चेला बनाने का शौक तो महाराज गंजेड़ी भंगेड़ी को भी रहता है। जुआरी बनाना, भंगेड़ी बनाना, नशेड़ी बनाना, नेता बनाना, पार्टी बनाना, ये तो करते, ये भी गुरु ही तो हैं जो कर रहे। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा गुरु भगवान से भी ज़्यादा वंदनीय है। भगवान को नंबर 2 में नमस्कार करो। इसलिए गुरु गोविंद दो काके लागू पाए। मैं पहले भगवान को नमन करूं कि गुरु को? तुम्हारा भगवान पहले गुरु होगा, नहीं तो भगवान भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान से भी ज्यादा। पर गुरु महत्वपूर्ण है तो भगवान की कथा क्यों करता है? कहते यही तो है, यदि गुरु भी सीमित रहा, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, और वो ब्रह्म नहीं ब्रह्म और है, तो गुरु कैसे तारेगा? इसलिए ये भी गीता का एक वचन, वासुदेव सर्वमिति। जिस गुरु को, जिस संत को वासुदेव सर्वमिति, सब में रहता नहीं कह रहा वो। इस श्लोक का अर्थ समझो, सब में ब्रह्म रहता है नहीं बताता। वासुदेव सर्वमिति, ये सब वासुदेव है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। पर सब गोविंद है, मैं नहीं। ये राज, सब गोविंद है बोलने वाले बहुत हैं, पर तू गोविंद है? सब जगह शिव ही शिव है, सब जगह तू क्या है? गधा? तू आदमी है? सब जिसको दिख गया सब गोविंद, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। जिसकी ब्रह्म दृष्टि है, जिसने ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसा ब्रह्म तो सदा बना रहा, मेरा काम कुछ न बना, ऐसी दृष्टि वाला कोई गुरु हो तो फिर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ, मुक्ति की जानने की इच्छा दुर्लभ, जानने की इच्छा दुर्लभ। आज मुक्ति में नहीं कह रहा। ज्ञानी गुरु दुर्लभ, जानने की इच्छा दुर्लभ। मनुष्य तन दुर्लभ, मनुष्य तन दुर्लभ, जानने की इच्छा दुर्लभ, और फिर ज्ञानी गुरु का मिलना दुर्लभ। अब देखो 3 में से कौन कम है? इस समय मनुष्य का तन है, होगा दुर्लभ। तुम अब क्यों कहते हो दुर्लभ? तुम्हें तो मिल चुका। लॉटरी जीतना दुर्लभ है, पर तुम तो जीत चुके, फिर दुर्लभ दुर्लभ कहते हो। सुलभ हो गया तो मानव तन सुलभ हो गया कि दुर्लभ है? रटी रटाई चौपाई बोले जाते हो दुर्लभ है, दुर्लभ है। ये तो इसलिए बोलते हैं कि दुरुपयोग ना करो, सुलभ तो हो गया है, अब क्यों दुर्लभ? पर इसका महत्व बताने के लिए कि ये बड़ा दुर्लभ है, तुम्हें मिल गया है।
दुर्लभ सुलभ हो गया। दूसरा, अब दुर्लभ क्या है, परमात्मा क्या है ठीक से पहचान जाऊं। अब ये आपको ठीक से पहचान जाऊं कि पूरी लगन है, ये भी दुर्लभ है। भोग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, श्लोक पढ़ जाऊं, कथा करने आ जाए, ये लगन है कि ब्रह्म को जान जाऊं, ये लगन है आपकी। इसलिए यूं ही नहीं ग्रंथ कहते, जानने की इच्छा भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। फिर तीसरी बात, इच्छा होने पर कोई ज्ञानी मिल जाए। सब ज्ञानी ही तो है ना सारे देश में। सचमुच ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसको ठीक पता है और उसकी निष्ठा है, ऐसा गुरु मिल जाए तो दुर्लभ है। अब तुम देखना, गुरु नहीं मिला कि मानव देह नहीं मिला कि अभी जानने की इच्छा नहीं है पूरी, और तीनों हो जाएं तो ब्रह्म ज्ञान से भगवान भी नहीं रोक सकता। क्योंकि तीनों उसकी इच्छा से मिले हैं, रोकेगा कैसे। देवा हैतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय, ये तीनों मिलते हैं भगवान की इच्छा से। और जब उसी की इच्छा से मिले हैं तो विरोध करेगा वो, बाधा डालेगा वो। जिसकी इच्छा से देह मिला, जिसकी इच्छा से कोई ज्ञानी मिला, जिसकी इच्छा से जानने की प्रबल मोक्ष की इच्छा मिली, अब अड़ंगा कौन डालेगा। इच्छा तुम्हारी है, प्रमाद करोगे नहीं। देह है, अब तो नहीं कि अभी पुण्य नहीं है इसलिए मैं गधा हूँ, कुत्ता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा। मैं बोलता ग्रंथों की बात है कि नहीं, बोलो। मैं ग्रंथों की बात कहता हूँ कि मनमानी ग्रंथों की। लेकिन यही बात तुम ग्रंथों से समझ पाते हो क्या? इसीलिए विशिष्ट ज्ञानी पुरुष जो डाउट रहित, संशय रहित है, और इतनी श्रद्धा ज्ञानी पे। और बता दूं, हाँ, क्या है, गोविंद से गुरु में अधिक। हाँ, मुझे याद नहीं इसलिए थोड़ा भूल जाता। गोविंद कहूँ कि राम कहूँ कि भगवान कहूँ, वो याद नहीं, पर चलो तुकबंदी से ही, गोविंद से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, तीरथ से गुरु में अधिक, गंगा से गुरु में अधिक, मंदिर से गुरु में अधिक, भगवान से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। क्योंकि बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहे न आत्म ज्ञान। अब ये तो ठग भी यही दोहा सुनाते हैं कि गुरु का बड़ा महत्व है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और यही सुना के अपनी दुकान चलाते हैं। क्योंकि हर आदमी सच्चा सौदा खरीदना चाहता है। आप सच्चा नोट लेना चाहते हो कि नकली? अच्छा, कोई नकली नोट भी देता है तो बिल्कुल असल जैसा होता है कि नहीं? तो नकली गुरु भी तो असल की तरह ही चलेगा। अब तुम्हें गुरु की महिमा समझ भी आएगी, जानने की इच्छा भी सच्ची होगी सुनने के बाद। अब तुम घर जाओगे तो समझाने वाला नहीं मिलेगा। अभी एक चांस है कि अभी कैसेट ले जाओ, सुनो, यदि कसर रह जाए तो दोबारा फिर आ जाना। अब आखिरी श्लोक कह दूं,
इसलिए कह दूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा, अहम मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म का भी आश्रय हूं, बिना मेरे ब्रह्म प्रकट नहीं होता। भगवान कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भी मेरे में प्रतिष्ठित है। अमृतस्य च अव्ययस्य च, अमृत और अव्यय सदा रहने वाला ब्रह्म और अमृत मेरे में प्रतिष्ठित है, मुझ में रह रहा है। जब भी ब्रह्म होगा ना, यदि अलग प्रतिष्ठित होगा तो तुम्हारा बेड़ा। कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म भी मुझ में प्रतिष्ठित है, अमृत भी मुझ में रहता है, और अव्यय अमृत शाश्वतस्य च धर्मस्य, और शाश्वत धर्म का मैं आश्रय हूं। शाश्वत धर्म भी मुझ में रहता है। साक्षात सच्चा धर्म तो मुझ ही में रहता है, ये भगवान कहते हैं। इसलिए एक आदि श्लोकों में यह है कि साक्षात कृष्ण, इनके अलावा और मैं क्या ढूंढूं। और जो कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होने पर, संशय रहित होने पर, चित्त शुद्ध होने पर, सब गड़बड़ियां खत्म होने पर, तब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म मैं ही तो हूं। मेरे में ब्रह्म नहीं तो क्या है ब्रह्म। इसलिए भगवान का ये वचन, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म का आश्रय, प्रतिष्ठा, अनुभव की जगह। ब्रह्म होने का अनुभव की जगह कौन है? तुम्हारे सिवा। तभी तो मैं ही ब्रह्म जानूंगा। मैं में ब्रह्म न हो, मैं ब्रह्म न हो, मैं अमृत न हूं, मैं शाश्वत धर्म न हूं, मेरे में नहीं तो होगा कहाँ धर्म, कहाँ होगा ब्रह्म। इसलिए भगवान कृष्ण का ये वचन सुनते सुनते जब तुम्हें लग जाएगा, इसलिए कई ने कहा है, खोजत खोजत हे सखी। रहो कबीर हेराय, समुद्र समाना बुंद में, बुंद में समुद्र, बुंद को पता चला सागर का। अभी सागर को बुंद का पता चल रहा है। अभी बुंद सागर में रहता है। जब बुंद को पता चला, और बुंद का सागर मुझ में रहता है, ब्रह्म मैं, ये जो मैं ना छोटा सा, दृष्टा सा, सीमित सा, आम ब्रह्म का मतलब ब्रह्म मैं ही हूं। और कहीं से बोले मैं के बिना ब्रह्म, मैं के बिना। इसलिए चाहे गुरु बोला, चाहे मुनि बोला, चाहे ऋषि बोला, साक्षात कहूं, चाहे कृष्ण बोले, तो देह था, मन था, वही बोले कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वत्र हूं। अर्थात जब भी कोई ब्रह्म होगा तो व्यक्ति ही ब्रह्म होगा, ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर हो क्या सकता है ब्रह्म? और जो नास्तिक जानते नहीं, उनको ब्रह्म कहाँ मिला? तो जब भी ब्रह्म होगा, मैं ही होगा, मैं ही होगा, मैं ही होगा। इस सत्य के लिए जिज्ञासा रखो, प्रतीक्षा करो, ईमानदारी से चलो। इतना कहकर 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक बोलकर समाप्त करता हूँ। ओम शांति।